वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी नील को गले लगाते हुए कहती है कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरे ओएसिस हो, मैं आपको कभी नहीं खो सकती। नील कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती। सभी उसकी बात को नकारते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हो। मैंने वह नेकलेस आई को इसीलिए दिया क्योंकि मेरी जो भी ऐसी है, मुझे यह सब पहनने की अनुमति नहीं है। मैंने आई को नेकलेस इसीलिए दिया क्योंकि एक आई ही ऐसी है जो आपकी दी हुई चीज को अच्छे से संभाल कर रख सकती हैं। नील उसकी बातों से सहमत होता है और कहता है कि शायद मुझे ओवर थिंकिंग की बीमारी हो गई है। नील को लगता है कि उसने सभी का बर्थडे बिगाड़ दिया, इसीलिए वह सभी से माफी मांगता है। वह कहता है कि मैंने आपका बर्थडे बिगाड़ा है तो अब मैं ही आपके बर्थडे पर धूम मचाऊंगा। यह बर्थडे आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे होगा। ऐसा कहकर नील वहां से चला जाता है। सभी परेशान होते हुए नील की याददाश्त जल्दी लौटने के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ भाग्यश्री बार बार सई को फोन करने की कोशिश करती है। फोन नहीं लगने से वह परेशान हो जाती है। वह रजत की तस्वीर को देखकर रोते हुए कहती है कि मुझे मेरे ही पोता पोती से मिलने के लिए तरसना पड़ रहा है। सभी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। भाग्यश्री फैसला लेती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैं आज ही मेरे पोता पोती को लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ सभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी होती है और सभी लोग सभी को बर्थडे विश करते हैं। डॉक्टर सुरवेशा भी सभी को गिफ्ट देते हुए बर्थडे विश करते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि वह जनाब कहाँ हैं जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। तभी लाइट बंद होती है। लाइट आने के साथ ही नील की एंट्री होती है। नील रोमांटिक गाना गाते हुए सभी के पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। सभी भी नील के साथ डांस करके खुशी महसूस करती है। नील और सभी खूबसूरत रोमांटिक डांस करते हैं। उन्हें देखकर सही खुशी से हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि पापा के स्टार बनने के बाद परी मम्मा ने आज पहली बार स्माइल की है और उनकी स्माइल की वजह पुग्गी अंकल हैं। लीना घबराते हुए सोचती है कि क्या वाकई में नील सभी से प्यार करने लगा है, कहीं यह झूठ मेरे बेटे की जिंदगी की सच्चाई न बन जाए। सभी तालियां बजाते हैं। तभी नील को उनके स्विट्जरलैंड वाले डांस की याद आती है। नील कहता है कि शायद यह सब पहले भी हो चुका है। सभी पूछते हैं कि क्या आपको कुछ याद आया। नील कहता है कि पूरा तो नहीं, लेकिन धुंधला धुंधला याद आया। सभी परेशान होती है। इसके बाद सभी केक काटती है और सभी तालियां बजाते हैं। सभी सबको बारी बारी से केक खिलाती है। सभी और नील एक दूसरे को केक खिलाते हैं। इसी बीच नील फोटो लेने के लिए कहता है तो डॉक्टर उनकी फोटो लेते हैं। इसी बीच भाग्यश्री चुपके से ये सब देखती है। वह कहती है कि सभी मुझसे मेरे पोता पोती को दूर करके दूसरे लोगों के साथ खुशियां मना रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों को वापस पाकर रहूंगी। अगली सुबह सभी सई को ढूंढ रही होती है और सबसे उसके बारे में पूछती है। तभी प्राची सभी से कहती है कि मैं आपको सई के पास लेकर चलती हूँ। दूसरी तरफ सई नील को योग अभ्यास सिखा रही होती है। नील और सई आपस में मस्ती मजाक करते हैं और बेहद खुश होते हैं। सभी देखती है कि सई नील के साथ बेहद खुश है। प्राची सभी से कहती है कि नील दादा पहले भी कहते थे कि सही उनकी सनशाइन है और आज तो मैंने देख भी लिया, दोनों एक साथ कितने खुश हैं। प्राची भगवान से प्रार्थना करती है कि इन दोनों को किसी की नजर न लगे और ये कभी एक दूसरे से अलग ना हो। सभी भी उनको एक साथ देखकर खुश होती है। इसके बाद डॉक्टर आते हैं तो विनोद उनसे पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। डॉक्टर खुशी से कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छा है। नील बहुत जल्दी सब कुछ रिकवर कर रहा है। यह सुनकर लीना, विनोद और सभी बहुत खुश होते हैं। लीना डॉक्टर का धन्यवाद करती है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सब आप लोगों की वजह से संभव हुआ है और विशेष रूप से सभी को
इसका श्रेय जाता है, क्योंकि इसने नील की हर बात का मान रखा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा है। वह सभी से कहते हैं कि यह सब आपके लिए इतना आसान नहीं था, फिर भी आपने नील का इतना ख्याल रखा। अब वास्तव में नील में काफी सुधार हो गया है और ऐसे ही नील खुश रहेगा तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि अब हमें नील को थोड़ा थोड़ा सच बताना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सभी वहां से जाने लगती है। तभी लीना उसे रोकती है। लीना भावुक होकर सभी को धन्यवाद कहती है। सभी कहती है कि नील ने मेरे और मेरे बच्चों के लिए जो किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। लीना कहती है जो तुम नील के लिए कर रही हो वह भी इतना आसान नहीं है। यह मैं एक औरत होने के नाते समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। हम सब नील के लिए इतना कुछ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नील हमारा अपना बच्चा है, लेकिन तुम्हारे लिए तो नील कोई भी नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए इतना सब कर रही हो। लीना कहती है कि किसी अनजान के घर में रहकर उसकी बीवी बनने का नाटक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम नील की भलाई के लिए इतना कुछ कर रही हो। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक बार नील ठीक हो जाए उसके बाद हम उसे सारा सच बता देंगे। उसके बाद तुम अपने बच्चों को लेकर जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। सभी इसकी बात से सहमत होती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि नील जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद सभी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसे प्राची की बातें याद आती है और दूसरी तरफ से डॉक्टर और लीना की बात याद आती है कि नील के ठीक होने के बाद उसको सब सच बता देंगे। सभी असमंजस में पड़ जाती है। सभी वह खुद की अंदर की आवाज को सामने खड़ा हुआ देखती है। वह उससे पूछती है कि नील की याददाश्त वापस आ जाएगी। ऐसा सुनकर तुम खुश क्यों नहीं हो? सभी जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके मन की आवाज कहती है कि तुम यही तो चाहती थी कि जल्दी से नील की याददाश्त आ जाए, फिर तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ से चले जाओगे। लेकिन तुम तो परेशान लग रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें इस घर को और नील को छोड़कर जाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा हो? सभी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी रजत से प्यार करती हूँ और आगे भी उससे ही करती रहूंगी। मैं यहाँ सिर्फ आई हूँ क्योंकि मुझ पर नील के बहुत एहसान है। मन की आवाज कहती है कि तुम नील की बीवी हो क्योंकि उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। सभी कहती है कि वह सब हालातों की वजह से हो गया था ना, तो मैं नील से प्यार करती हूँ, ना ही नील मुझसे प्यार करता है। उसके मन की आवाज कहती है कि यह बात अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या नील तुमसे प्यार नहीं करता? सभी को नील के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वह कहती है कि वह सब नील की गलतफहमी है। जब उसकी याददाश्त आएगी तब उसे सब पता चल जाएगा कि वह किसी से प्यार करता है। हमारा रिश्ता सिर्फ मजबूरी में जुड़ा था। दोबारा सभी से सवाल किया जाता है कि नील की याददाश्त वापस आ जाएगी। यह सुनकर वह खुश क्यों नहीं है? सभी जवाब देती है कि मैं मेरे बच्चों को लेकर परेशान हूँ। सही ने पहले ही काफी दुख देख लिया है। पहले उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद उसके पापा भी उसे छोड़कर चले गए। रजत के जाने के बाद सई की जिंदगी में जो खालीपन आया है उसे नील ने पूरा किया है। वह वाकई में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर अब मैं सई को नील से दूर कर दूंगी तो वह बेचारी टूट जाएगी। मुझे मेरी नहीं सिर्फ मेरी बच्ची की फिक्र है। उसके मन की आवाज उसे कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, जिंदगी में कुछ भी बिना वजह से नहीं होता है। सभी ये सब सोचकर काफी परेशान हो जाती है। इसी बीच कमरे में नील आता है और सभी से कहता है कि हमारा बच्चे बिल्कुल आप पर गए हैं। ये कहते हुए उसका ध्यान सभी पर जाता है। सभी अपने आंसू छुपाते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैंने कुछ सुना नहीं, आपने क्या कहा? नील हैरान होकर पूछता है कि आप रो क्यों रही हो? नील सभी को बैठाकर पानी पिलाता है और उससे परेशानी की वजह पूछता है। सभी कहती है कि मैं परेशान नहीं हूँ। नील कहता है कि कहीं डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो? सभी हामी भरती है। नील समझाते हुए कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी याददाश्त नहीं आएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास आप हो, बच्चे हैं, फैमिली है, एक इंसान के लिए इतना काफी है। मेरी याददाश्त रहे या ना रहे, हम सब साथ हैं, मेरे लिए यह काफी है। ये कहते हुए नील सभी को गले लगा लेता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल में सभी भाग्यश्री से कहती है कि मेरा परिवार आप लोग हो। मैं सिर्फ नील की मदद करने के लिए उसके साथ हूँ। मुझ पर और मेरे बच्चों पर सिर्फ आप लोगों का हक है। नील ये सब सुन लेता है और बेहोश होकर गिर जाता है। सभी घबरा जाती है। इसके बाद डॉक्टर सबको बताते हैं कि नील कोमा में चला गया है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं।
और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।